नमस्कार बच्चों, कल आपने पढ़ा था तुलसीदास की जीवनी और तुलसीदास जी ने जो लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें आज पहली चौपाई की बात करेंगे। तुलसीदास जी ने चौपाई और दोहों की मदद से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा है। इसमें जब सीता जी का विवाह होता है तो विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी जाते हैं और वो शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं, क्योंकि शर्त ये थी कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा वही जो सीता से विवाह कर पाएगा। रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ देते हैं और वहीं पर परशुराम जी खड़े होते हैं और वो जो है आग बबूला हो जाते हैं और पूछते हैं। जैसे ही वो आते हैं परशुराम जी और पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो उसी विषय पर ये जो चौपाई है उसका जो अवलोकन करेंगे। नाथ संबुधन भंजन हारा, होए को एक दास तुम्हारा। आय सुकाय कई किन मोई, मुनि ऋषि बोले मुनि कोई। सेवक सोज कर सेवकाई, हरि करनी करि करि लराई। सुनौ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाई ब्याहि समाजा, नेते मारे जय सब राजा। सुन मुनि वचन लगन मुस्काने, बोले परशुधरैया माने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबो न सिर से कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रे साई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तो बच्चों, इसका अर्थ इस प्रकार है। नाथ संबुधन भंजन हारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो रामचंद्र जी बड़े विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक का दास ही हो सकता है। आये सुकाए कहिए कि न मोही, सुन ऋषि बोले मुन कोई। और रामचंद्र जी कहते हैं कहिए, मुझसे आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। और मुनि जो है क्रोधित होकर बोलते हैं और क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिए लड़ाई। कि जो सेवक होता है उसका काम सेवा का होता है, और यदि उसने शत्रुता का काम किया है तो उससे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। सुनौ राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। ये बात सुनकर रामचंद्र जी कहते हैं कि ये धनुष जो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, ये धनुष किसने तोड़ा है? यदि जिसने भी तोड़ा है वो मेरे सहस्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिल गाई ब्याही समाजा, नेते मारे जहीं सब राजा। कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है या तो वह सब राजाओं के समाज से अलग हो जाए, वरना अगर वो अलग नहीं होता इस समाज से तो सारे राजा मृत्यु के घाट उतार दिए जाएंगे। मुनि सुनी बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरैं अवमाने। ये मुनि के, परशुराम मुनि जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनई तोरी लड़काई, कबौन असी ऋष कौन है गोसाई। कि हे मुनिवर, ऐसे तो हमने धनु ही बचपन में बहुत तोड़े हैं, पहले तो कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया, इतना क्रोध नहीं किया,
यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन ऋषि के भ्रु कुल केतु। कि इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी? पहले तो आपने हमें कभी डांटा नहीं क्रोध किया, हमने बहुत धनुष तोड़ी, लेकिन इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? और भृगुकुल ध्वजा के समान परशुराम क्रोधित होकर बोले, रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि हे राजपुत्र बालक, तू काल के वश में आकर अपनी जिह्वा पे लगाम नहीं लगा रहा है, अर्थात तुझे बोलने का होश भी नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनुहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। और यह जो धनुष है, यह शिव जी का पूजनीय धनुष है, जिसे मैं ही हाथ लगा सकता हूँ। और तुम इस धनुष को धनुई के समान समझ रहे हो। धनुई होता है जो बच्चों के खेलने का, बचपन में तीर कमान होते हैं, कि तुम उसको समझ रहे हो। रे राजपुत्र, तुम बहुत उतदंडी हो और तुम्हें ये भी होश नहीं है कि मुनिवर से कैसे बोला जाता है। तो बच्चों, ये आज आपका एक पद हुआ है और इसमें आपको ये पता लगा कि रामचंद्र, इनमें तीनों के ही संवाद स्थापित हुए हैं, रामचंद्र जी के भी, लक्ष्मण जी के भी और परशुराम जी के। अगले व्याख्यान में हम आपको अगला पद लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।